हरे कृष्णा। एक और कमेंट यहाँ पर मैं लेता हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए। अगर आप पिगमेंटेशन को ठीक करने की जर्नी में हैं, सही गाइडेंस आपको चाहिए और सही गाइडेंस आपको मेरे चैनल पर मिलती है, इसलिए बहुत आवश्यक है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सही जानकारी आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। हेलो जी, डॉक्टर प्रतीक बात कर रहा हूँ। जी, डॉक्टर प्रतीक मैं विशाखा बोल रही हूँ। मेरा तो पिछले 7-8 महीने से चल रहा है मेडिसिन का। तो मुझे ये पूछना था कि इसमें इतना टाइम अभी और कितना टाइम लगेगा। मैंने अपनी रिसेंट फोटो भेज दी, हालांकि मुझे काफी फर्क पड़ गया। एक गाल में समझ लीजिए 95% ठीक हो गया है और एक गाल में 70% है और एक गाल में 95% इनको ठीक हो चुका है, एक गाल में आई थिंक 70-80% का ठीक हो चुका है। अब इनका क्वेश्चन था कि कितने समय मुझे और ट्रीटमेंट लेना है। 7-8 महीने इनको ऑलरेडी हो चुके हैं ट्रीटमेंट लेते हुए। बीच में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो फिर एक बुखार था, मैंने वंशिका को फोन करके बता भी दिया था। तो मैंने तकरीबन 1 महीने दवा नहीं खाई थी, तो मतलब थोड़ा सा तो बढ़ा था ऑफकोर्स। तो मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं ये नहीं कर। इनको बीच में बुखार आ गया था, बुखार के लिए इन्होंने मेडिसिन खाए, जिसकी वजह से इनको लगा कि पिगमेंटेशन का बढ़ रहा है थोड़ा सा। ट्रीटमेंट दवा नहीं खाने तो बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ देखिए, एक ये कॉमन क्वेश्चन बहुत आता है कि जो लोग मेरे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कई बार प्रॉब्लम कुछ आ जाती है उनके सामने और उनको बीच में ट्रीटमेंट छोड़ना पड़ता है। कई लोग ऐसे होते हैं और पिगमेंटेशन उनका अच्छा खासा 100% नेचुरल तरीके से ठीक हो रहा होता है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं मेरे जो कि बाद में बीच में ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। मुझे पता होता है, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब 6 महीने का गैप हो गया, दवाई दोबारा शुरू करनी है। कोई बीच में प्रॉब्लम आ गई थी, कहीं चले गए थे, बीमार हो गए थे, घर में कुछ मिसहैपनिंग हो गई थी, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट उनको छोड़ना पड़ा, बट अभी दोबारा करना चाहते हैं। या प्रेग्नेंट हो गए थे, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट छूटा था, दोबारा करना चाहते हैं। लेकिन कई पेशेंट ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जहाँ से हमने छोड़ा था अभी तक वहाँ से बढ़ा नहीं है और इससे आगे भी अपने आप ठीक हो रहा है पिगमेंटेशन। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बस अब दवाई शुरू करनी है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि ये बोलते हैं डॉक्टर साहब हमने जब ट्रीटमेंट छोड़ा तो ट्रीटमेंट छोड़ने के बाद में मेरा पिगमेंटेशन थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया। मैंने एक ऐसा कमेंट अपने वीडियो में भी देखा था कि डॉक्टर साहब मैं आपका ट्रीटमेंट ले रही थी, मेरा 50-60% ठीक हुआ था, किसी मजबूरी में मुझे अपना ट्रीटमेंट छोड़ना पड़ा, अभी मेरा पिगमेंटेशन फिर से बढ़ना शुरू हो गया। अब से 3 या 4 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था आपसे कि जब तक आपका पिगमेंटेशन 100% सही नहीं हो जाता है ना, मान लीजिए आपके शरीर के अंदर कोई वजह है पिगमेंटेशन के होने की, मान लीजिए आपका पित्त ही है और मान लीजिए मैंने आपका पित्त बैलेंस नहीं कर पाया 6 महीने के अंदर। आपने 6 महीने मेरा ट्रीटमेंट लिया, 6 महीने के अंदर आपका 70-80% आपका पित्त बैलेंस हो गया, लेकिन अभी आपके शरीर के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो आगे अपने आप को ठीक कर सके। पिगमेंटेशन भी आपका 50-60% ठीक हुआ है ना, मतलब अभी बीमारियां पेंडिंग रहती हैं, पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है कोई बीमारी। पित्त अभी आपका बचता है, पिगमेंटेशन अभी आपकी बचती है। तो उससे क्या होगा, उससे जब आप मेडिसिन छोड़ेंगे कुछ समय तक तो आपका पिगमेंटेशन ठीक रहेगा, यानी उतना ही रहेगा जितना वो है, लेकिन धीमे धीमे करके फिर से वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों बढ़ना शुरू होगा? क्योंकि अभी आपके जो अंदर की बीमारी है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। यहीं इससे बिल्कुल उलट बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कि बोलते हैं मैंने आपका ट्रीटमेंट छोड़ दिया बट मेरा पिगमेंटेशन लगातार ठीक होता चला जा रहा है। वो ठीक क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका जो पित्त है वो 100% सोल्व हो गया है अंदर से। जब आपको पिगमेंटेशन को बनाने वाली बीमारी अंदर से 100% ठीक हो गई है तो पिगमेंटेशन भी आपका 100% ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। मैंने यही बात कही है आपसे और मैंने यही प्रॉमिस किया है आपसे कि जड़ से ही पिगमेंटेशन आपका ठीक होगा, 100% आपका पिगमेंटेशन ठीक होगा, वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। और मैं ये दावा क्यों कर पाता हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मैं अंदर से आपको ठीक कर रहा हूँ। मैं जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ये अंदर से आपको ठीक कर रही हैं, है ना। जब आप डाइट फॉलो करते हैं, जब आप ठीक से सांस लेते हैं, सभी चीज़ें आपको अंदर से हील करती हैं। यहाँ तक कि मेरी वीडियोस भी, मेरी बातें भी आपको अंदर से हील करती हैं। चलिए आगे सुनते हैं इनका। थोड़ा सा लेकिन बड़ा था और पीरियड जब होता है ना, मेरा मेनोपॉजल शिफ्ट चल रहा है। 2 महीने में ऐसे पीरियड नहीं होगा कि किसी महीने हो जाएगा, जैसा पिछले अभी 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा हो रहा है पीरियड। इनका मेनोपॉज चल रहा है और मेनोपॉज चलने की वजह से कभी पीरियड हो जाता है, कभी नहीं होता, और जब होता है तो बहुत ज़्यादा होता है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये कुछ समय के बाद में अपने आप खत्म हो जाती है, पीरियड अपने आप बंद हो जाते हैं। तो पीरियड के आसपास ना काफ़ी बढ़ जाता है, ये मैंने नोटिस किया है। ठीक है। अभी ये जो इनका पिगमेंटेशन है ये इनके हार्मोन्स की वजह से है। पीरियड के आसपास इनका ईस्ट्रोजन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से इनको हैवी ब्लीडिंग होती है। और हम सभी लोग जानते हैं कि जब हमारे ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है, हमारा जो पिगमेंटेशन है वो बढ़ जाता है। यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जब आप प्रेग्नेंट होते हैं उस समय आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है,
जिसकी वजह से आपका मेलेनिन बढ़ जाता है। मेलेनिन बढ़ने की वजह से आपका शरीर डल होना शुरू हो जाता है। कई महिलाओं का शरीर काला पड़ जाता है। कई महिलाएं 1 या 2 टोन कलर को अपने खो देती हैं, डार्क हो जाता है, चेहरा काला पड़ जाता है। और जितने भी लोगों को पिगमेंटेशन है वो डार्क हो जाती है, या फिर कई लोगों को पिगमेंटेशन प्रेगनेंसी में ही शुरू होती है। लेकिन ध्यान रखें, जितने भी लोगों की पिगमेंटेशन प्रेगनेंसी में शुरू होती है उसको वहीं पे ख़त्म किया जा सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान नहीं, प्रेगनेंसी के बाद में आप उस पर ध्यान ही मत दीजिए। अपना नॉर्मल रूटीन कीजिए, हेल्दी दिनचर्या फॉलो कीजिए। विदाउट एनी मेडिसिन आपका ये जो चेहरा है वो ठीक हो जाएगा। कई महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, जिनको पिगमेंटेशन है, वो मेरे से शिकायत करती है, डॉक्टर साहब आप कुछ हमें बताते नहीं है। यार मैं आपको क्या बता दूँ, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ पिगमेंटेशन पर ध्यान क्यों दे रही हैं आप। सिंपल, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए और खुश रहिए। आप माँ बनने वाले हैं, तो पिगमेंटेशन तो एक बहुत दूर की चीज़ हो गई आपकी। और दूसरी चीज़, अभी आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन हो रखा है चेहरे पर। आफ्टर डिलीवरी ये घट जाएगा, और जब घट जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका चेहरा क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं पर अगर आप स्ट्रेस लेके बैठ जाएं इस चीज़ का, तो ये फिर नहीं जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस लेने से, कोई भी चीज़ चेहरे पर अप्लाई करने से ये नहीं जाता। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और मेरी ये वीडियोस देख रही हैं, प्लीज़ अपनी प्रेगनेंसी पर फोकस करें, अपने हेल्थ पर फोकस करें और खुश रहें। छोड़ दीजिए फिलहाल चेहरे को। प्रेगनेंसी के बाद में आपका चेहरा ऑटोमेटिकली बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और मैं तो यहाँ बैठा ही हूँ आपकी मदद करने के लिए। ये चला जाएगा आपका आराम से। देखिए, जब इतना गया है तो आगे भी जाएगा। अभी बॉडी आपकी कुछ चेंजेस से गुजर रही है, तो हो सकता है कि ये स्लो डाउन हो जाए। फीवर आपको आया था, उसमें क्या होता है कि शरीर से टॉक्सिन निकलते भी हैं, और अगर आप अंग्रेजी दवाई खाते हैं तो शरीर के अंदर टॉक्सिन रुकते भी हैं। फीवर क्या होता है? फीवर एक नेचुरल प्रोसेस होता है, एक हमारा इम्यून सिस्टम का डिफेंस मैकेनिज्म होता है फीवर। अगर आपको डॉक्टर क्या बोलता है जब आपको डायरिया हो जाता है कि आप एक काम कीजिए, जो घर का पानी है उसको उबाल के ठंडा करके पिएं। उबालते क्यों हैं हम पानी को? क्योंकि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी के बैक्टीरिया मर जाते हैं, ठीक है, तो जिससे कि पानी हो जाता है शुद्ध। और वही पानी आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आप डायरिया के टाइम पर पीजिए, ताकि आपके पेट के अंदर और ज़्यादा बैक्टीरिया ना जाएं, ताकि आपका पेट स्वस्थ हो जाए। शरीर भी तो यही काम कर रहा है। जब आपके शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया हार्मफुल, जो कि आपको नुकसान कर सकता है, उसने सिंपल अपना टेम्परेचर बढ़ा दिया शरीर ने, और शरीर ने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया वो बैक्टीरिया वहाँ पर मरना शुरू हो गया, ठीक है। तो बुखार एक आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कि आपके शरीर के अंदर आपके बैक्टीरिया को मारता है। दूसरी बात, मारने के अलावा वो आपके शरीर के अंदर एक मेमोरी भी पैदा करता है। यानी कि अगर वो नेक्स्ट टाइम अगर वो बैक्टीरिया मेरे ऊपर हमला करेगा तो वो दूर से पहचान लेगा उसको, अरे यार ये तो ये बैक्टीरिया था, और दूर से ही बैठे बैठे गोली चला देगा। आपके पास बैक्टीरिया वो आएगा भी नहीं। इतना बढ़िया डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे शरीर का। यानी कि दुश्मन को दूर से ही पहचान लिया और दूर से ही गोली से उसको उड़ा दिया, आपको वो बैक्टीरिया छू भी नहीं पाएगा, ठीक है। इस तरह का हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। यानी कि अगर मैं आपको मेडिकल टर्म में समझाऊँ तो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन जाती है, ठीक है। जब हमारे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया आता है तो शरीर उसको पहचानता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है, और हमारे शरीर के अंदर एक मेमोरी छोड़ देता है एंटीबॉडी की, कि अगर नेक्स्ट टाइम ये बैक्टीरिया आता है तो आपको इससे इस तरह से फाइट करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एंटीबायोटिक खा लेते हैं, हम लोग पैरासीटामोल खा लेते हैं, और हम कभी ठीक नहीं हो पाते उस बीमारी से। तभी तो कई पेरेंट्स ये शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा कभी ठीक ही नहीं होता, 12 महीने दवाई चलती है। अरे भाई, उसकी इम्यूनिटी को डेवलप होने दो। मेरे पास में क्वेश्चन था कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप कैसे हो, कोई दवाई आप बता दो। भाई, दवाई से इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती। जब बच्चे के अंदर बैक्टीरिया जाता है, उसका इन्फेक्शन जब बच्चे को होता है, उसके खिलाफ वो एंटीबॉडी बनाता है, तब जाके आपकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। इम्यूनिटी मतलब कि आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडी का बनना। इम्यूनिटी का मतलब है आपका शरीर नेचुरल रेस्पॉन्स करना बैक्टीरिया से। मान लीजिए अगर आपके शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया चला गया और आपका शरीर उससे रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, यानी कुछ भी नहीं हुआ आपको तो लगेगा आहा मज़ा आ गया, देखो सब लोग बीमार हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ क्या मतलब है? आपका शरीर तो इम्यून रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, यानी कि आप बहुत बड़ी बीमारी की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि आपका शरीर छोटी छोटी चीज़ों को अपने शरीर के अंदर आने दे रहा है, रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। वो सारे के सारे घर बना लेंगे आपके शरीर के अंदर और कोई बड़ी बीमारी पैदा कर देंगे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपका इम्यून रेस्पॉन्स बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी बात, आप समय दीजिए अपने शरीर को एंटीबॉडी बनाने का। और जिन बच्चों का ट्रीटमेंट 12 महीने चलता रहता है, वो जरा मेरे से एक बार कॉन्टैक्ट कर लें, अपॉइंटमेंट लेके। मैं उनको सारी चीज़ समझा दूंगा कि क्या करना है आपके बच्चों को पूरी तरह से हेल्दी रखने के लिए। तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि बढ़ जाए, बट क्या है कि आपका अर्टिकेरिया का भी शायद वो अर्टिकेरिया ही है, उसका भी इशू हो गया। खुजली पूरे बॉडी में हो गई, छोटे छोटे से दाने भी निकल आते हैं वहाँ पर।
और उसके बाद फिर ना मुझे एंटी एलर्जी खानी पड़ती है कोई भी। और ये बात ना जैसे अगर डॉक्टर ने तो मुझे मैं गई थी एलोपैथिक दूध खाने के लिए, तो उन्होंने मुझे पूरा 1 महीने की एंटी एलर्जी दे दी थी। तो लेकिन मैं हर 2 से 3 दिन जब खुजली होती है तभी खा रही हूँ, हर दिन नहीं खा रही हूँ उसको। आप मुझे बताइए, बहुत आप मुझे बताएं, एसिडिटी है आपको? अब नहीं है, नहीं है। सर दर्द जो बताया था आपने उसका क्या वो हुआ? भी नहीं है, नहीं है, वो भी नहीं है। ज्वाइंट पेन का क्या हाँ, रहा? ज्वाइंट पेन है। हाँ, बहुत से कट की आवाज आ रही थी, उसका क्या हुआ? सर दर्द चला गया, एसिडिटी चली गई, जॉइंट पेन अभी इनको है, कट की इनको आवाज़ आती थी जॉइंट से, वो भी है इनको। हाँ आती है, अब आती है वो भी। पहले जितनी आ रही है पहले से पहले नहीं, काफी कम, काफी कम। काफ़ी कम मतलब कि जैसे मान लीजिए पहले 100% आती थी, अभी काफ़ी कम हो गया है ना। फॉर एग्जाम्पल 80% कम हो गई है। पेन बॉडी में रहता है मुझे, जब पीरियड के आसपास तो काफी पेन रहता है। ठीक है, यूरिन लीकेज जो आपको आपने बताया था कि शायद थोड़ा फर्क पड़ा है मुझे, ऐसा लगता है, मैं इतनी श्योर नहीं हूँ, पर थोड़ा फर्क पड़ा है। पीरियड के आगे पीछे यूरिन इनकॉन्टिनेंस थोड़ा बढ़ जाता है, अदरवाइज फर्क पड़ा है। देखो ये जो महिला हैं इनको मेडिकल टर्म की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तभी मेरे को मेडिकल टर्म में बात कर रही थी। यूरिन इनकंटिनेंस यानी कि पेशाब का अपने आप निकल जाना, ये प्रॉब्लम बच्चों के अंदर भी होती है, महिलाओं के अंदर भी होती है और बूढ़ों के अंदर भी होती है। मैंने एक बार आपको बताया था, चर्चा की थी आपसे कि कई महिलाएं खांसते हुए, छींकते हुए उनको यूरिन पास हो जाता है, जो कि बहुत बड़ी समस्या उनके लिए आगे जाके हो सकती है। तो उसका भी बहुत पक्का ट्रीटमेंट होम्योपैथी के अंदर है। तो जो लोग हमसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं, अगर उनके साथ में ये समस्या है, पहली बात तो आप हमसे हर एक समस्या हमसे बताया करो, क्योंकि सारी की सारी समस्याएं आपकी दूर होगी। दूसरी बात, अगर किसी महिला को केवल ये समस्या कि यूरिन उनका पास हो जाता है, अपने आसपास के होम्योपैथिक के डॉक्टर के पास में जाइए, उनसे जाकर ट्रीटमेंट लीजिए, आपका ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए इनका यही था कि इनके साथ में और भी बहुत सारी समस्याएं थी जो कि लगातार ठीक भी हो रही हैं और इनका पिगमेंटेशन भी ठीक हो रहा है। तो आज की वीडियो में मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल गई होगी बहुत सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो चलिए मैं प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, आप खुश रहें, आपका परिवार हमेशा खुश रहे, परमात्मा सभी का भला करे।